हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपचारात्मक पोषण के बारे में। उपचारात्मक पोषण जिसे हम इंग्लिश में थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये न्यूट्रिशन की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो भी बीमारियां हैं सामान्य रूप से उनके प्रबंधन, उनमें किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए ताकि जो रोगी है उसकी रिकवरी जो हो वह उचित प्रकार से और कम समय में की जा सके। तो जब हम उपचारात्मक पोषण की बात करते हैं तो उपचारात्मक पोषण पोषण विज्ञान की ही एक शाखा है जिसका उद्देश्य है मुख्य रूप से कि जो बीमारी हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उनका भोजन के माध्यम से उपचार और प्रबंधन करना। तो जब हम भोजन को बीमारी की स्थिति में उपचार के रूप में प्रयोग करते हैं तो उस शाखा को हम कहते हैं उपचारात्मक पोषण। तो उपचारात्मक पोषण वह विज्ञान है या वह अभ्यास है जिसमें हम पोषक तत्वों, आहार योजनाओं और विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न बीमारियों का उपचार, प्रबंधन और रोकथाम करते हैं। तो उपचारात्मक जो पोषण है या उपचारात्मक जो पोषण की जो शाखा है, वह आहार और पोषण संबंधित हस्तक्षेपों के माध्यम से किसी भी बीमारी के प्रबंधन और उपचार में मदद करती है। तो अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो उपचारात्मक पोषण पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रोगों, बीमारियों के उपचार और उनकी रोकथाम और उनके प्रबंधन हेतु जब हम आहार या पोषण का उपयोग करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपचारात्मक पोषण। तो अगर हम उपचारात्मक पोषण के उद्देश्यों को देखें तो उपचारात्मक पोषण के उद्देश्यों का जो पहला उसका जो उद्देश्य है वह यह है कि विभिन्न जो रोग हैं उनकी रोकथाम करना और उनका प्रबंधन करना। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे कि मधुमेह है, हृदय रोग हैं, कैंसर है, मोटापा है या पाचन संबंधित बीमारियां हैं। इन सभी को नियंत्रित करने में, इनकी रोकथाम करने में और इनके प्रबंधन को करने में उपचारात्मक पोषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम अगला उद्देश्य देखेंगे तो वह है पोषण की कमी को पूरा करना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोषण वह स्थिति है जब हमारा शरीर विभिन्न रोगों से मुक्त है। तो जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है, तो उसके कारण विभिन्न रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उपचारात्मक पोषण का एक उद्देश्य यह है कि विभिन्न पोषक तत्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए 6 पोषक तत्व बहुत आवश्यक होते हैं जो कि हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो जब हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है, तो इनके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की पोषण संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उपचारात्मक पोषण का एक उद्देश्य यह भी है कि जो पोषण की कमी से होने वाली जो बीमारियाँ हैं या जो समस्याएँ हैं, उनका निदान करना और उनको ठीक करना। तो यह भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा उपचारात्मक पोषण का अगला उद्देश्य है, जो शारीरिक कार्य करने की क्षमता है उसमें सुधार करना। तो हमारे जो हमारा जो शरीर है विभिन्न क्रियाओं को करता है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम है, वह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करता है। हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है जो हमारे खाद्य पदार्थों का मेटाबॉलिज़्म करता है और हमारे जो पोषक तत्व हैं वो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को, कार्यों को करते हैं। तो उपचारात्मक पोषण का एक उद्देश्य यह भी है कि जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, इन सभी जो शारीरिक कार्य हैं या हमारी जो गतिविधियाँ हैं, जो हमारा शरीर करता है, उन सभी में सुधार करना और उनको उम, उनमें इम्प्रूवमेंट करना। तो एक उद्देश्य उपचारात्मक पोषण का यह है। इसके अलावा उपचारात्मक पोषण का जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है, वह यह है कि हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, उसमें सुधार करना। तो जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की बात करते हैं, तो इसमें आता है कि जो बीमारियाँ हैं, बीमारियों के लक्षणों से, बीमारियों के जो सिम्पटम्स हैं, उनको कम करना और जो मरीज़ हैं, उनकी जो लाइफ़ की क्वालिटी है, उसमें सुधार करना विभिन्न खाद्य इंटरवेंशंस के माध्यम से। तो ये सभी उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य हैं। तो जब हम उपचारात्मक पोषण की बात करते हैं, तो उपचारात्मक पोषण में एक कंसेप्ट आता है हमारा थेरेप्यूटिक डाइट या उपचारात्मक आहार। तो उपचारात्मक आहार की जब हम बात करते हैं, तो उपचारात्मक आहार बेसिकली जो हमारा मूल आहार है, जो हम सामान्य आहार खाते हैं, उसमें हम संशोधन करके
विभिन्न रोगों की स्थिति के लिए अनुरूप आहार को बनाते हैं। तो जब हम अपने सामान्य आहार को मॉडिफ़ाई करके किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए आहार बनाते हैं, तो उस आहार को हम कहते हैं उपचारात्मक आहार। तो उपचारात्मक आहार जो सामान्य आहार है, उसको हम मात्रा में या गुणात्मक रूप से परिवर्तित करके या संशोधित करके रोगी की जो पोषण संबंधित आवश्यकताएँ हैं या रोग की स्थिति के अनुसार जो रोगी को आहार देना चाहिए, तो जब हम इस प्रकार का संशोधन करते हैं सामान्य आहार में, तो उस संशोधित आहार को हम कहते हैं उपचारात्मक आहार। तो उपचारात्मक आहार जो हम बना रहे हैं, जो थेरेप्यूटिक डाइट हम बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं जो हमारा सामान्य आहार है, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। या तो हम उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज कर रहे हैं या फिर हम उनकी किसी पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तित कर रहे हैं या फिर हम उसका जो स्वरूप है उसको तरल, लिक्विड या फिर हम ठोस रूप जो उसका रूप है उसको क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो जब हम सामान्य आहार में संशोधन करते हैं, रोगी की आवश्यकता और रोग में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए या रोगों से रिकवरी करने के लिए जो आहार हम बनाते हैं या जो आहार हम रोगी को देते हैं, उस आहार को हम कहते हैं थेरेप्यूटिक डाइट या उपचारात्मक आहार। तो ये हो गया उपचारात्मक आहार। उसके बाद हम उपचारात्मक आहार की बात करें या उपचारात्मक पोषण की बात करें तो उपचारात्मक जो आहार है या उपचारात्मक जो पोषण है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति है उसमें हम क्या करें, पोषण की सामान्य स्थिति को बनाए रख सकें। इसके अलावा जो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों में जिस भी प्रणाली में परिवर्तन आ रहा है या जिस प्रणाली को वह रोग प्रभावित कर रहा है, उस अंग को खाने के माध्यम से या आहार के माध्यम से सहायता प्रदान करना भी इसका क्या है, एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो विशेष स्थितियाँ हैं जैसे कि विभिन्न रोगों की स्थिति है उसमें विशेष प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो उपचारात्मक जो पोषण है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि जो विभिन्न रोग की स्थितियाँ हैं उसमें उनके अनुरूप आहार को प्रदान करना। और आहार को हम क्या करते हैं, इसमें संशोधित भी करते हैं बीमारी के अनुरूप। तो बीमारी के अनुरूप या रोग की स्थिति के अनुरूप हम आहार को क्या कर रहे हैं, संशोधित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा जब हमारे शरीर में कोई यांत्रिक कठिनाई है जैसे कि बुढ़ापे में हमारे दाँत नहीं रहे या बुढ़ापे में दाँत कमज़ोर हो गए हैं, तो उन कठिनाइयों से निराकरण करने के लिए भी हम भोजन को क्या करते हैं, सुविधाजनक माध्यम में परिवर्तित करने का उद्देश्य भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो उपचारात्मक आहार है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि हमारे शरीर में जो वज़न है, हमारा जो बॉडी वेट है उसको हम घटाने बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य। तो आइए अब बात करते हैं उपचारात्मक जो पोषण है उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या-क्या घटक हैं। तो जब हम उपचारात्मक पोषण की बात करते हैं तो उपचारात्मक पोषण का जो पहला घटक है वो है व्यक्तिगत आहार योजना। तो व्यक्ति जो है, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसकी पोषण संबंधित आवश्यकताएँ क्या होती हैं, अलग-अलग होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल है वह कैसा है और वह किस एज ग्रुप में है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पोषण आवश्यकताएँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो रोगी है, उसकी जो उम्र है, उसका जो सेक्स है, उसका जो वेट है ना? उसकी जो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत इंडिविजुअल आहार योजनाएँ बनाते हैं। तो एक जो आहार योजना जो एक रोगी के लिए उपयुक्त है, ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे रोगी के लिए भी उपयुक्त होगी। तो उपचारात्मक पोषण का जो पहला घटक है, वो यही है कि जितने भी रोगी हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनकी स्पेशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन सभी के लिए जो आहार योजना होगी, वह यूनिक होगी और अलग-अलग होगी। इसके अलावा जो दूसरा उपचारात्मक पोषण का घटक है, वो ये है कि पोषण तत्व जो हैं, उनका संतुलन बनाना है। तो जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, उनमें बैलेंस एस्टेब्लिश करना है। तो उपचारात्मक पोषण क्या करता है, विभिन्न जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, तो इन सभी का संतुलन अनेक प्रत्येक बीमारी में अलग-अलग तरह का इनका बैलेंस होता है। तो यह उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य है कि वह ये सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्वों का संतुलन इस मात्रा में या उस अनुपात में दिया जाए जिससे रोगी की आवश्यकताएँ भी पूरी हो जाएँ और उसको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी उसको प्राप्त हो सके। तो यह उपचारात्मक पोषण का दूसरा घटक है। इसके अलावा उपचारात्मक पोषण का अगला घटक यह है कि जो विभिन्न खाद्य समूह हैं, क्योंकि विभिन्न खाद्य समूह हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर में करते हैं या रोगों की स्थिति में करते हैं। तो विभिन्न खाद्य समूहों का एडजस्टमेंट करना भी
इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो विभिन्न रोग की स्थिति के अनुसार उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत हम विभिन्न जो खाद्य समूह हैं जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को हम इस प्रकार से संतुलित करते हैं या इस प्रकार से इनका अनुपात सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न रोगों की स्थिति में रोगी को रिकवरी मिल सके और उसकी स्थिति में सुधार किया जा सके। इसके अलावा इसका जो अगला कंपोनेंट है वह है सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स। तो विभिन्न जो हमारी बीमारी की स्थितियाँ हैं उनमें जब हम खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं तो वह चयन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर डायबिटीज़ का मरीज़ है जिसको डायबिटीज़ या मधुमेह रोग है तो उसके लिए हम उन खाद्य पदार्थों का चुनाव करते हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसी प्रकार जब हम पाचन संबंधित बीमारियों के लिए आहार बनाते हैं या उनके लिए आहार योजना बनाएँगे, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो फाइबर युक्त जो पदार्थ हैं, उनका चुनाव या उनका एलिमिनेशन हम करते हैं। तो इसलिए जो विभिन्न बीमारियों की स्थिति है, उनके लिए हमें अलग-अलग खाद्य पदार्थों का चयन करना पड़ता है। वह निर्भर करता है कि किस प्रकार की बीमारी व्यक्ति को है। तो उचित खाद्य पदार्थों का चयन करना भी इसका एक इम्पोर्टेंट घटक है। इसके अलावा उपचारात्मक पोषण में हम यह भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ के प्रति संवेदनशील है या उसे किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उन खाद्य पदार्थों को उसके भोजन से हम हटा देंगे और उसको शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम क्या करते हैं जीवन शैली में परिवर्तन अ, को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उपचार किसी भी बीमारी का तभी संभव है जब हम एक अच्छी जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो उपचारात्मक पोषण सिर्फ़ आहार पे केंद्रित ना होके ये जो व्यक्ति की जीवन शैली है उसमें परिवर्तन की डिमांड भी करता है। तो जीवन शैली के अंतर्गत आता है हमारे खाने-पीने की टाइमिंग्स है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न्स है, हमारा जो स्ट्रेस है वह हमारा फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल, कितनी शारीरिक गतिविधियाँ हम एक दिन में कर रहे हैं। तो इन सभी में परिवर्तन करके भी उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न रोगों का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा जो उपचारात्मक पोषण है उसका एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो यही है कि विभिन्न जो रोग हैं, उनकी रोकथाम करना और उनका प्रबंधन करना ताकि जो रोगी है उसको जल्दी रिकवरी मिले और वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इसके अलावा जो पोषण जो शिक्षा और परामर्श है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो न्यूट्रिशन जो एजुकेशन है या काउंसलिंग है, तो मरीज़ जो हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूक करना, उसमें किस प्रकार का पोषण देना चाहिए, किस प्रकार के आहार को देना चाहिए, यह सभी के बारे में भी उन्हें अवेयर करना रोगी को और रोगी के परिवार को और उन्हें परामर्श देना भी थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा लास्ट जो कंपोनेंट है उपचारात्मक पोषण का वह यह है कि रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो नियमित रूप से क्या करनी है निगरानी। नियमित रूप से निगरानी का तात्पर्य यह है कि किसी भी बीमारी की स्थिति में जो भी हमने आहार योजना बनाई है या जिन भी खाद्य समूह का हमने इनकॉर्पोरेशन किया है, उसके प्रभाव का अध्ययन करना, उसके इफ़ेक्ट का अध्ययन करना उस बीमारी की स्थिति में हमारे लिए क्या होता है ज़रूरी होता है। ताकि उससे हमें पता चल सके कि जो रोगी है उसमें रिकवरी कितनी स्पीड से हो रही है। तो ये थे उपचारात्मक पोषण के घटक। तो अगर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूँ तो हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक पोषण पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रोगों की स्थिति में आहार का प्रबंधन कर रहे हैं ताकि जो बीमारी है उसको सही किया जा सके या उसके लक्षणों को कम किया जा सके या उससे निजात पाया जा सके। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more such videos. Thank you.